मैं हमेशा से एक करियर ओरिएंटेड लड़की रहती थी और सोचती थी कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर कि मैं अपनी पढ़ाई को कैसे तेरे कामों के लिए इस्तेमाल करूं। नोएडा की रहने वाली हनीश्री ने बचपन से अपनी जिंदगी में बहुत सारे नकारात्मक पहलुओं का सामना किया है, लेकिन इस बार का नकारात्मक पहलू उनके भविष्य से जुड़ा था। हुआ ऐसा कि मैंने 12th पास कर ली थी और मैं ये सोच रही थी कि मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मेरा बहुत मन था, तो मैंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि परमेश्वर मैं कौन सा सब्जेक्ट चुनूँ, कौन सा सब्जेक्ट परमेश्वर मैं चुन के खुदावंद तेरी महिमा कर सकूँ या तू मुझे उस सब्जेक्ट के द्वारा इस्तेमाल कर। परमेश्वर ने मेरे जहन में साइकोलॉजी डाला और मैंने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद मैं एडमिशन का इंतज़ार करने लगी। कुछ दिन के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जारी हुई, लेकिन हनी का उस लिस्ट में नंबर नहीं आया, जिसे लेकर वो थोड़ी परेशान तो हुई, लेकिन सेकंड कट ऑफ लिस्ट में उनका नंबर आ गया। यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से जब एक कट ऑफ निकलती है उसके 3 दिन के अंदर एडमिशन लेना पड़ता है, नहीं तो नेक्स्ट कट ऑफ आ जाती है। फिर चाहे आपके मार्क्स 99% हो, आपका एडमिशन नहीं होता। मैं एडमिशन लेने के लिए कॉलेज गई और मैं बहुत खुश थी, उत्साहित थी कि मेरा एडमिशन उसी कोर्स में हो रहा है जिसमें मैं चाहती थी। और वहाँ पे जाके पता चला कि मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जो मेरे डेट ऑफ बर्थ से रिगार्डिंग थे और उस वजह से उन्होंने मेरा एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। मैं शॉक हो गई। मैंने सोचा ये क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बहुत घबरा गई, डर गई और मुझे लगा कि मेरा फ्यूचर ख़त्म हो गया। और मुझे ऐसा लगने लगा कि यूनिवर्सिटी ने मेरा फॉर्म नहीं पर मुझे रिजेक्ट कर दिया और मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये बात मैंने अपने पापा को बताई और वो भी ये बात सुनकर बहुत शॉक हो गए। पर उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि हम अगले दिन जाके यूनिवर्सिटी में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। हनी घर आ गई, लेकिन अपने एडमिशन को लेकर वो बहुत दुख महसूस कर रही थी। अगले दिन मैं और मेरे पापा यूनिवर्सिटी फिर पहुँचे और हमने बहुत कोशिश करी कि वहाँ के डिपार्टमेंट में बात करें कि वो हमारे एडमिशन फॉर्म को एक्सेप्ट करें, बट वहाँ से हमें रिजेक्शन ही मिली। उसके बाद मेरे पापा ने कोशिश की कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के चेयरमैन से बात करें और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि हम मेरा फॉर्म एक्सेप्ट कर लें। उनके पास जब हम पहुँचे तो उन्होंने हमें साफ मना कर दिया और उन्होंने ये बोला कि अगर आप प्रधानमंत्री तक की सिफारिश लाओगे तब भी हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है कि हम ये फॉर्म एक्सेप्ट कर सके। मैं घर पे आई, मैं बहुत परेशान थी और मुझे कुछ नहीं समझ आया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? जब मैंने सारी चीज़ें तुझसे पूछ कर करी, परमेश्वर तो मुझे कैसे इस्तेमाल करेगा? मेरे एडमिशन फॉर्म को क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है? और मैं परमेश्वर से इन सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करने लगी। जब आपके पास कोई उम्मीद नहीं होती, तब सिर्फ एक उम्मीद आपके जहन में आती है और वो है परमेश्वर। यूनिवर्सिटी के एडमिशन का आखिरी दिन था और मैं चाहती थी कि मैं एक और बार जाके ट्राई करूं। जाने से पहले मैंने प्रार्थना करी और वचन खोला। वो वचन था नीति वचन 21 का पहला, जिसमें कुछ ऐसा लिखा था, राजाओं का मन नालियों के जल के नाई परमेश्वर के हाथों में रहता है, वो जिधर चाहे उसे उधर मोड़ देता है। ये वचन पढ़ने के बाद मैंने प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर, जैसे तू राजाओं के मनों को मोड़ देता है, वैसे ही परमेश्वर तू उन लोगों के मनों को भी मोड़ दे और वो मेरा एडमिशन फॉर्म एक्सेप्ट कर ले। ये प्रार्थना करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी निकल गई। परमेश्वर के इस वचन ने हनी को आत्मविश्वास से भर दिया। फिर मैं यूनिवर्सिटी गई और वहाँ पे जाने के बाद मैंने उनको बताया कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 1995 है और आज 2 जुलाई है। जो सर्टिफिकेट आप मांग रहे हो वो 18 प्लस के बाद बनता है और मुझे टाइम दिया जाए कि वो सर्टिफिकेट मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। उसने मेरी बात सुनी और सोचा। फिर उसने बोला ठीक है रुको, मैं अपने डिपार्टमेंट में बात करता हूँ। और वहाँ पे जाके उसने और लोगों से बात करी
उन्होंने आपस में बात करी, उसके बाद वो मेरे पास आया, उसने बोला कि हम तुमको कुछ दिनों की मोहलत देते हैं और तुम अपना सर्टिफिकेट हमारे पास लेके आओ और हम तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब वो मेरा एडमिशन कर रहे थे तब मैं अपने मन ही मन परमेश्वर को धन्यवाद दे रही थी और उसी वचन को याद कर रही थी कि कैसे परमेश्वर राजाओं के मनों को मोड़ देता है। और ये मैंने अपने सामने होते हुए देखा। मैं अपनी आत्मा में भरकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी और मेरे आंसू भी निकल रहे थे उस समय कि परमेश्वर कितना महान है। ये सच है कि परमेश्वर रास्ते बनाता है, सिर्फ उसे मौका दें, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है। मैं बहुत खुश हुई और मैंने सबको बताने लगी कि मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया है। उस समय मेरी ज़िंदगी से रिजेक्शन चला ही गया था और मैं रिजेक्शन को भूल गई थी और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि परमेश्वर कितना भला है कि उसने मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में करा दिया। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी 3 साल की, फिर मैंने मास्टर्स करी और आज मैं अपने 2 क्लिनिक चला रही हूँ आशा किरण सेल्फ के साथ एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उसके साथ साथ मैं NGOs में और चर्चेज़ में भी बिब्लिकल काउंसलिंग कर रही हूँ। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है और इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद